हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे द अनग्रेटफुल मैन, कृतज्ञ मनुष्य। अनग्रेटफुल मतलब वो व्यक्ति जो काम निकलने के बाद उसका महत्व भूल जाते हैं, जिसको हम एहसान फरामोश भी कहते हैं। तो ये कहानी है। इस कहानी हम पढ़ेंगे कि एक दयालु व्यक्ति जो कि एक सोनार और शेर, बंदर और सांप को कुएं से बचाता है। और कुएं से बचाने के बाद ये सब तो इसका मदद करते हैं, इनका महत्व को मानते हैं, लेकिन ये जो सोनार होता है वह एक कृतज्ञ व्यक्ति निकलता है और उल्टे ही इसे मुसीबत में डाल देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये वंस देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड दयालु। एक बार दयालु नाम का एक व्यक्ति रहता था। ठीक है। ट्रू टू हिज नेम, अपने नाम के अनुसार, ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। द काइंड हार्टेड मतलब दयालु स्वभाव का, दयालु हृदय का व्यक्ति था। He lived in a village with his wife and children. He lived, second form, in a village. वह एक गांव में अपने पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। They was extremely poor. वे बहुत गरीब थे। And often had nothing to eat. और अक्सर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। दयालु's wife forced him to go out and find some food. दयालु की पत्नी ने उन्हें फोर्स किया, थोड़ा दबाव डाला, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड फाइंड सम फूड, और कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए, भोजन लाने के लिए। सो ही वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, इसलिए वह जंगल की ओर, ये जंगल में गया। देयर इन अ वेल ही फाउंड अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक एंड अ गोल्ड स्मिथ। देयर, वहाँ, इन अ वेल, एक कुएं में, ही फाउंड अ टाइगर, वह एक शेर, एक मंकी, एक सांप और एक गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार को देखा या पाया। ही रेस्क्यूड द 3 एनिमल फ्रॉम द वेल, उसने या वह रेस्क्यूड, बचाया, द 3 एनिमल्स, तीनों जानवर को, फ्रॉम द वेल, कुएं से वह तीनों जानवरों को बचाया। ये आप देख सकते हैं। ये है दयालु, यहाँ लॉयर, ये टाइगर है, गोल्ड स्मिथ, मंकी और ये स्नेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, सेड द टाइगर। टाइगर ने गोल्ड स्मिथ को धन्यवाद कहा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं आपके इस दयालुता को, आपके सहयोग को हमेशा याद रखूँगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, प्लीज़ टेल मी, आई विल डू दैट फॉर यू। यदि तुम्हें कभी भी मेरे सहयोग की ज़रूरत हो, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताना। आई विल डू दैट फॉर यू, यह मैं तुम्हारे लिए अवश्य करूँगा, मतलब मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। बट प्लीज़ डू नॉट रेस्क्यू द गोल्ड स्मिथ फ्रॉम द वेल, बट लेकिन, प्लीज़ डू नॉट रेस्क्यू, कृपया, द गोल्ड स्मिथ फ्रॉम द वेल, गोल्ड स्मिथ को कुएं से मत बचाना, मत निकालना। ही विल ओनली डू हार्म टू यू, वह केवल तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। मतलब ये जो शेर, मंकी और स्नेक थे, वह गोल्ड स्मिथ के व्यवहार को समझते थे कि वह एक दुष्ट तरीके का प्राणी है, और यदि उसे कुएं से बाहर निकाला गया तो वह नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसे कि कहावत है कि आप
नीम के पेड़ में कितना भी शहद डालो कड़वा ही होगा, कुछ इस प्रकार का ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द मंकी एंड द स्नेक आल्सो मेड सिमिलर प्रॉमिस। मंकी ने और स्नेक ने भी सेम ही प्रॉमिस या वचन दयालु को दिया। दे टू वार्नड हिम अगेंस्ट रेस्क्यूइंग द मैन फ्रॉम द वेल। दे टू वार्नड, उन्होंने भी चेतावनी दी या आगाह किया, अगेंस्ट रेस्क्यूइंग, बचाने के बारे में, द मैन, उस व्यक्ति को, फ्रॉम द वेल, कुएं से। बट काइंड हार्टेड दयालु, लेकिन काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला दयालु, रेस्क्यूड द गोल्ड स्मिथ एज वेल, लेकिन दयालु ने गोल्ड स्मिथ को भी रेस्क्यू किया, बचा लिया, बाहर निकाल दिया। ट्रू टू देयर प्रॉमिस, द एनिमल हेल्प्ड दयालु, जैसा कि एनिमल ने दयालु को प्रॉमिस किया था, द एनिमल हेल्प्ड दयालु, उन एनिमल्स ने, जानवरों ने दयालु का हेल्प किया, सहयोग किया। द मंकी गेव हिम सेवरल फ्रूट्स, मंकी ने दयालु को बहुत सारे फ्रूट्स ला करके दिए। द टाइगर गेव हिम सम ज्वेल्स एंड सेट, आई टुक दिस ज्वेल्स फ्रॉम अ प्रिंस हु आई किल्ड। टाइगर ने दयालु को ज्वेलरी ला करके दिया और बोला कि ये ज्वेलरी मैंने, आई टुक दिस ज्वेल्स, यह ज्वेलरी मैंने प्रिंस से लिए हैं जिसे मैंने मारा था, है ना, हु आई किल्ड। दयालु टुक द ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू सेल देम, दयालु ने ज्वेलरी को बेचने के लिए किसे ले जाकर दिया, गोल्ड स्मिथ को ले जाकर दिया। द गोल्ड स्मिथ रिकॉग्नाइज्ड द ornament as belonging to the prince. The goldsmith recognized, जो सुनार था वह समझ गया या फिर पहचान लिया। देखिए, सुनार ने इन गहनों को तुरंत पहचान लिया। द गोल्डस्मिथ रिकॉग्नाइज्ड द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, गहने, एज बिलोंगिंग टू द प्रिंस, कि यह प्रिंस के हैं या प्रिंस से संबंधित हैं। सो ही वेंट टू द किंग, इसलिए वह उन्हें लेकर के किंग के पास गया। एंड कंप्लेंट अगेंस्ट दयालु, और दयालु के खिलाफ शिकायत कर दी। द किंग आस्क्ड हिम सोल्जर्स टू अरेस्ट दयालु, राजा ने सिपाहियों को दयालु को अरेस्ट करने के लिए भेजा। दे पुट हिम इन प्रिजन, और उसे कैद में डाल दिया। पुट यानी डाल दिया, हिम यानी उसे, प्रिजन कैद में डाल दिया। दे यानी किसने, सिपाहियों ने। अब आप देख सकते हैं जगतू जो है अब प्रिजन में है, लेकिन जैसा कि उसे वचन दिया था, यहाँ पर स्नेक आ गया है जगतू के हेल्प के लिए। आगे देखते हैं। इन द नाइट द स्नेक अपीयर्ड फ्रॉम हिम एंड सेड, इन द नाइट, रात्रि में, द स्नेक अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, अपीयर्ड प्रकट हुआ या वहाँ आया। बिफोर हिम एंड सेड, रात्रि में स्नेक दयालु के सामने में आया और बोला, टुमारो मॉर्निंग आई विल बाइट द क्वीन, कल सुबह मैं रानी को काट लूँगा। यू टेल द किंग, तुम राजा से कहना, दैट कि ओनली यू कैन क्योर हर, केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। आई विल विड्रॉ माई प्रिजन व्हेन यू टच द क्वीन, मैं अपने पॉइजन, आई विल विड्रॉ माई पॉइजन, मैं अपने पॉइजन को वापस खींच लूँगा, विड्रॉ कर लूँगा, वापस ले लूँगा। व्हेन यू टच द क्वीन, जैसे ही तुम क्वीन को टच करोगे। दयालु डिड एज ही वॉज टोल्ड, दयालु ने वैसा ही किया। डिड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है। दयालु डिड एज ही वॉज टोल्ड। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड, राजा बहुत खुश हुआ। ही सेड टू दयालु, थैंक यू फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द क्वीन,
रानी की ज़िंदगी बचाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बट देन, लेकिन, वाई डिड यू किल माई सन, लेकिन तुमने मेरे लड़के को क्यों मारा। द मैन टोल्ड हिम द होल स्टोरी, उस व्यक्ति ने, दयालु ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। द किंग रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ टाइगर, किंग को यह पता चला, यह महसूस हुआ कि उसके लड़के को मारने वाला था टाइगर, दयालु ने नहीं मारा था। एंड नॉट दयालु, दयालु ने नहीं मारा। हु हैड किल्ड हिज सन, है ना, मतलब उनके लड़के को टाइगर ने मारा, दयालु ने नहीं मारा। द ऑर्डर्ड हिज मैन टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ फॉर हिज एक्ट ऑफ चीटिंग। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, वह अपने लोगों को आदेश दिया, वह मतलब कौन, राजा, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, जा कर के सुनार को अरेस्ट कर लो, बंदी बना लो। फॉर हिज एक्ट, उसके इस कार्य के लिए। ऑफ चीटिंग द मैन, मतलब इस व्यक्ति को जो उसने चीटिंग किया दयालु को, उसके लिए गोल्ड स्मिथ को बंदी बना लो। हु हैड रेस्क्यूड हिम, he ordered to man to arrest the goldsmith for his act of cheating the man who had rescued him, मतलब जिस व्यक्ति ने उसे बचाया उसी के साथ चीटिंग करने के जुर्म में गोल्ड स्मिथ को बंदी बनाने का आदेश राजा ने अपने सिपाहियों को दिया। द किंग गेव अ लॉट ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स टू दयालु, राजा ने दयालु को बहुत सारा धन, लॉट ऑफ धन एंड गिफ्ट्स, और उपहार जो है पुरस्कार स्वरूप दिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये है राजा और ये है वो गोल्ड स्मिथ और ये है दयालु। तो इस प्रकार हमें शिक्षा मिलती है कि दुष्ट लोगों पर एक तो भरोसा हमें नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से द अनग्रेटफुल मैन स्टोरी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।